Hi everybody, I once again welcome you all to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, currently हमारी एक ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन सीरीज चल रही है by the name Essential 40 और इस सीरीज में मैं ऑलरेडी आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट हाईली एसेंशियल नेम रिएक्शंस with their mechanisms कवर करवा चुका हूं. Those two reactions are aldol condensation and cross aldol condensation. आज इसी सीरीज का थर्ड नेम रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं which is Cannizzaro reaction and believe me students this is an equally important reaction. Cannizzaro reaction aldehydes का एक बहुत ही important नेम रिएक्शन है जिस पे बेस्ड पास्ट में IIT as well as NEET में काफ़ी क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं. So let's start with Cannizzaro reaction. Students, unlike the aldol condensation, if you all remember, aldol condensation की एक necessary condition ये थी कि aldol condensation में दो ऐसे molecules of carbonyl compounds participate करते थे जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था. But unlike aldol condensation, Cannizzaro reaction में aldehydes के ऐसे दो molecules participate करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. ऐसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये रिएक्शन एप्लीकेबल है which lacks alpha hydrogen. So students, the theory of Cannizzaro reaction goes like this: when two molecules of an aldehyde without alpha hydrogen are treated with concentrated alkali, then they undergo a disproportionation reaction during which one molecule is oxidized to the salt of an acid while other is reduced to an alcohol. Students, याद रखिएगा Cannizzaro reaction एक disproportionation reaction है. आप में से अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है disproportionation को लेके तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं. आप सभी लोगों को redox reaction के बारे में तो मालूम होगा. Redox reactions are those reactions in which the oxidation and reduction takes place simultaneously. For example, इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स A प्लस B दो एलिमेंट्स हैं. A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के B को दे दिया. तो A ने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके B को दिया तो A तो हो गया ऑक्सीडाइज और B हो गया रिड्यूस. A ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगो करा, A का हो गया ऑक्सीडेशन. B ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगो करा, B का हो गया रिडक्शन. दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. लेकिन स्टूडेंट्स इसी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमने ए के ही ले रखे होते, ए और बी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ना होते बल्कि सेम स्पीशीज के दो मोल्स होते और इसमें से एक ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे ए को दे देता तो एक ए का ऑक्सीडेशन हो जाता और एक ए का रिडक्शन हो जाता. इस कैटेगरी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर दोज रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच द सेम स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन as well as reduction. And remember it students कि Cannizzaro reaction is a kind of disproportionation reaction जहां पे हम aldehydes के जो दो मोल्स लेंगे उनमें से एक मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मोल रिड्यूस हो जाएगा. सो एक एग्जांपल के थ्रू इसे कवर करते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू आपको रिएक्शन समझाऊंगा एंड वंस वी आर क्लियर विद दैट शॉर्टकट उसके बाद हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे. सो let's find out such molecules of aldehydes जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. For example, benzaldehyde. देखिए स्टूडेंट्स, you all know बेंजीन में हर कार्बन के पास एक H भी होता है. That's why the formula of the ring is C6H6. लेकिन इमेजिन कीजिए इस कार्बन पे से मैं एक H हटा के यहां पे CHO लगा दूं तो क्योंकि मैंने H हटा के CHO लगाया है सो दैट्स वाई इस अल्फा कार्बन पे अब हाइड्रोजन एटम नहीं है. तो बेंजल्डिहाइड लैक्स अल्फा हाइड्रोजन और हमारी कैनिज़ारो की रिक्वायरमेंट है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले पार्टिसिपेट करते हैं, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स. मैं स्टूडेंट्स अभी आपको थोड़ी देर में यह भी बताऊंगा कि यह रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स के ऊपर ही क्यों एप्लीकेबल है. कीटोन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में हमने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन दिस रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल ओवर एल्डिहाइड्स. ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता. तो बेंजल्डिहाइड इज वन ऑफ द एग्जांपल. अगर हम बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं
and we treat this benzaldehyde with concentrated alkali. This is the second difference between aldol and Cannizzaro. Aldol में if you all remember हम dilute alkali यूज करा करते थे, dilute NaOH या dilute KOH, but unlike aldol, Cannizzaro में concentrated alkali यूज होता है. तो जब हम दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा. अब पहले शॉर्टकट से समझिए कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे. देखिए पहला वाला मॉलिक्यूल जो है ना, उसमें एल्डिहाइड में कार्बोनाइल के बराबर में जो हाइड्रोजन है दिस, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस हाइड्रोजन के बदले ये जो अंडरलाइन वाला ONA है, ये ONA यहां पे आके लग जाएगा. ये हाइड्रोजन हटेगा और ONA लग जाएगा. तो इमेजिन कीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिंग के ऊपर COONA. तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट, H हटा और ONA लगा. H का हटना और ONA का लगना, दिस इज ऑक्सीडेशन. तो पहले मॉलिक्यूल का तो हो गया ऑक्सीडेशन एंड इट बिकेम अ सॉल्ट ऑफ एन एसिड. अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो एक H यहां से रिमूव हुआ और NaOH का एक H ये वाला बचा, दो H बचे हमारे पास. तो ये वाला H और ये वाला H जो दो हाइड्रोजन बचे वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल पे ऐड हो जाएंगे. एक H इस कार्बन पे आ जाएगा, एक H ऑक्सीजन पे आ जाएगा और बीच का एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो दिस वुड बी रिड्यूस्ड टू बेंजाइल अल्कोहल CH2OH. तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया. देखिए बेंजल्डिहाइड से सोडियम बेंजोएट का बनना, दिस इज सोडियम बेंजोएट, ये तो है ऑक्सीडेशन. और बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल का बनना, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ये है रिडक्शन. तो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन क्योंकि सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी क्लासिफाई दिस कैनिज़ारो रिएक्शन एज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, कैनिज़ारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एनाल्डिहाइड लिए जाएंगे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एंड व्हेन वी ट्रीट टू सच मॉलिक्यूल्स विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, तो इनमें से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू द सॉल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसे हम सोडियम बेंजोएट भी बोलते हैं. और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड टू एन अल्कोहल. सो बेंजल्डिहाइड एक सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो गया और दूसरा बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. अब स्टूडेंट्स, अगर हम एल्डिहाइड्स के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. और क्योंकि एल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अंडरगो कर सकते हैं, so that's why aldehyde has this capability to undergo a disproportionation reaction. लेकिन just imagine about ketones. कीटोन्स के बारे में ये याद रखिएगा कि कीटोन्स सिर्फ रिड्यूस हो सकते हैं लेकिन कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते. कीटोन्स के बारे में ये याद रखिए, कीटोन्स आर हाईली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. तो कीटोन क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं अंडरगो कर पाते, फोर्सफुल ऑक्सीडेशन कीटोन्स का करा जा सकता है, हम उसे भी कवर करेंगे विद इन अ टॉपिक कॉल्ड पॉपऑफ्स रूल, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कीटोन्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, फोर्सफुली ऑक्सीडाइज करे जाते हैं. बट जनरली क्योंकि कीटोन एग्जिबिट नो टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, सिर्फ रिडक्शन ही अंडरगो कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं अंडरगो कर सकते, इसलिए कीटोन डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं अंडरगो करते. तो ये जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, द कैनिज़ारो रिएक्शन, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स पे ही एप्लीकेबल है क्योंकि एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और एल्डिहाइड ही रिड्यूस भी हो सकते हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो में तीन बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं. पहला डिफरेंस तो ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में दो ऐसे मॉलिक्यूल्स कार्बोनाइल के पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि कैनिज़ारो में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट करते हैं. दूसरा डिफरेंस ये है कि द एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट विद डाइल्यूट एल्कली, कैनिज़ारो रिएक्शन इज कैरिड आउट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली. और तीसरा डिफरेंस ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल ओवर एल्डिहाइड्स. दे आर नॉट, दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ओवर कीटोन्स बिकॉज कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, सिर्फ रिड्यूस हो सकते हैं. सो आई होप कैनिज़ारो रिएक्शन का ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन पे, पहले शॉर्टकट के थ्रू और फिर हम उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे. अगर हम इमेजिन करें कोई और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता,
एक तो मैंने आपको बताया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन इसके अलावा और कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड के भी अगर हम 2 मोल्स ले लें तो फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है CHO, और अगर फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कोई कार्बन होता तो वो अल्फा कार्बन कहलाता और उस अल्फा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते, लेकिन इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो हम 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के ले सकते हैं, HCHO प्लस HCHO, और इसे आप कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से रिएक्ट करवाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH। एंड एज आई टोल्ड यू, शॉर्टकट क्या है कि पहले मॉलिक्यूल में से ये H हटेगा और इस H के बदले ये ONA यहां पे आके लग जाएगा। तो इमेजिन करो, पहले वाले मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में से H को हटा के अगर ये ONA लगा दें यहां पे, तो ये बन जाएगा HCOONA। और अब हमारे पास क्या क्या बचा? एक यहां से H निकला और एक NaOH का H बचा, ये 2 H बचे। These 2 hydrogen atoms will add over the carbonyl group of another aldehyde। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, and this would be reduced to CH3OH। तो हमें मिला एक सोडियम फॉर्मेट, जिसे आप सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो, बिकॉज HCOOH फॉर्मिक एसिड होता है और उसी फॉर्मिक एसिड में से H हटा के हमने Na लगा रखा है, प्लस एक मिला मीथेनॉल। तो स्टूडेंट्स, आई सपोज कि शॉर्टकट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपने एल्डिहाइड के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनमें से एक मॉलिक्यूल में से H हटा के ONA लग जाता है, तो वो तो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल पे HH का एडिशन हो जाता है, दैट इज रिड्यूस्ड टू एन अल्कोहल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस कैनिज़ारो रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, जिसमें द हाइड्राइड आयन जनरेटेड फ्रॉम वन एल्डिहाइड मेक्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर अनदर एल्डिहाइड। एक बार फिर से सुनिए, कैनिज़ारो रिएक्शन एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन है। हाइड्राइड H नेगेटिव को बोलते हैं स्टूडेंट्स, H पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन और H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड। तो कैनिज़ारो रिएक्शन एक हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड में से एक H नेगेटिव निकलेगा, हाइड्राइड निकलेगा, और वो H नेगेटिव एक मॉलिक्यूल में से निकल के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो याद रखिए, मैकेनिज्म को हम एक नाम देते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म इज अ हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। अब देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले स्टूडेंट्स, दिस NaOH या KOH जो भी आपने अल्कली लिया होता है, दैट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, एंड दिस OH नेगेटिव बिसाइड्स बीइंग अ बेस इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये NaOH से जनरेट होने वाला OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल पहले वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। आप देखिए, HC डबल बॉन्ड OH, इसके पास OH नेगेटिव आया, एंड दिस OH नेगेटिव, देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल में चार्ज सेपरेशन होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। सो दिस OH नेगेटिव विल मेक अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर दिस कार्बन। एज अ रिजल्ट कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ेगी, तो कार्बन इस डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर O पे चले जाएंगे। नाउ दिस विल बिकम HCO नेगेटिव H, और इसके नीचे अटैक कर दिया OH ने। सो एक बार फिर से देखिए, OH मेक्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओवर वन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के नीचे OH लग चुका है। अब इस मॉलिक्यूल के पास दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का आएगा, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, और याद रखिए इसमें भी पोलैरिटी है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पहला मॉलिक्यूल था जिसपे OH ने अटैक करा था, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को दोबारा ऑक्सीजन कार्बन के बीच में शिफ्ट करेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जाएंगे अपनी वैलेंसी को रिस्टोर करने के लिए, तो कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ेगी, तो कार्बन क्या करेगा, बदले में H नेगेटिव को निकाल देगा और वो H नेगेटिव निकल के यहां पे अटैक कर देगा।
देखिए मैंने ये एरो कहां से बनाया स्टूडेंट्स, उस पर ध्यान दीजिए। इस बॉन्ड के पीछे से मैंने ये एरो बनाया, इसका मतलब ये H बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर H नेगेटिव बनकर यहां से निकल के इस कार्बन पे अटैक करेगा। दिस इज H नेगेटिव ट्रांसफर। ये H नेगेटिव का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए उससे इसका क्या बनेगा और इसका क्या बनेगा, दोनों बातों पे ध्यान दो। देखो यहां से तो H नेगेटिव निकल के उधर चला गया, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये पोर्शन क्या बच जाएगा पीछे, H के C के पीछे H लगा हुआ है, नीचे OH और ऊपर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये तो बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OOH फॉर्मिक एसिड। और यहां से H नेगेटिव निकल के जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा HCH, नीचे भी H ने अटैक कर दिया, ऊपर O नेगेटिव। सो आई होप दिस स्टेप इज ऑल्सो क्लियर। एक बार फिर से देखिए, NaOH ने OH नेगेटिव जनरेट करा, इस OH नेगेटिव ने एक न्यूक्लियोफिल अटैक करा ओवर वन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, जिससे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन के वो पाई इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न करते हैं ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, और जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ेगी, तो कार्बन अपने अंदर से H नेगेटिव को निकालेगा और वो H नेगेटिव इस मॉलिक्यूल में से निकल के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल पे अटैक कर देगा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हाइड्राइड ट्रांसफर में क्या होता है, एक एल्डिहाइड से जनरेट होने वाला H नेगेटिव दूसरे वाले एल्डिहाइड के कार्बोनाइल पे अटैक करता है, और जब ये H नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, सो दिस विल बिकम CH3O नेगेटिव और ये फॉर्मिक एसिड बन गया। अब देखिए थर्ड स्टेप में ये जो फॉर्मिक एसिड बना है HCOOH, ये Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, द Na पॉजिटिव दैट वाज रिलीज बाय NaOH, और ये Na पॉजिटिव इसके H को रिप्लेस करेगा एंड ये बन जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। बदले में एक H पॉजिटिव रिलीज हुआ, और ये H पॉजिटिव फोर्थ स्टेप में दिस विल कंबाइन विद दैट CH3O नेगेटिव। ये जो CH3O नेगेटिव बचा था हमारा सेकेंड स्टेप में, इसके साथ H पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा एंड बना लेगा CH3OH। सो आपने देखा स्टूडेंट्स, एक हमारा प्रोडक्ट ये बन गया और एक हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। दिस इज थ्रू ऑक्सीडेशन द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड दिस इज थ्रू रिडक्शन अल्कोहल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में जो भी आप दो मॉलिक्यूल लेते हो, उनमें से एक मॉलिक्यूल में से H नेगेटिव जनरेट होता है और वो H नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देता है, जिसके ऊपर याद रखिएगा मैकेनिज्म में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, NaOH से जनरेट होने वाला OH नेगेटिव जिस मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये OH नेगेटिव जिस मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा उसका तो होगा ऑक्सीडेशन, वो तो लास्ट में जाके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा, और इसमें से H नेगेटिव निकल के जिस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल के ऊपर H नेगेटिव ने अटैक करा तो हाइड्राइड आयन जिसके ऊपर अटैक कर रहा है उसका हो रहा है रिडक्शन। तो एक मॉलिक्यूल में से H नेगेटिव निकलता है, जिसमें से H नेगेटिव निकला वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसका H नेगेटिव निकल के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो जिसके ऊपर H नेगेटिव ने अटैक करा उसका रिडक्शन हो गया। सो वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड and other is reduced to an alcohol. So students, this was the mechanism as well as the shortcut of Cannizzaro reaction. I hope ये आपको mechanism और shortcut दोनों समझ में आ गए होंगे। अब students, besides this Cannizzaro reaction, हमें एक और concept पढ़ना है about the cross Cannizzaro reaction. जिस तरह से एल्डोल में क्रॉस एल्डोल होता था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेके, यहां पे भी हमें ये देखना है कि इज इट पॉसिबल टू कैरी आउट अ क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लें ऐसे एल्डिहाइड्स के जिनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो क्रॉस कैनिज़ारो के प्रोडक्ट्स कैसे डिसाइड करे जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, व्हाट विल हैपन इफ वी कैरी आउट अ क्रॉस कैनिज़ारो। पहले हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट्स, क्रॉस Cannizzaro reaction. So what will happen if we carry out a cross Cannizzaro reaction between formaldehyde and benzaldehyde, C6H5 C double bond OH। अब बच्चों, जब हम क्रॉस कैनिज़ारो दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में करेंगे, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगेन डिस्प्रोपोर्शनेशन या आप कह सकते हो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, बट हाउ विल वी डिसाइड
कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होगा और कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग अ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, द OH नेगेटिव ऑफ NaOH, न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होता था ना NaOH से, वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस कार्बोनाइल पे करेगा जिस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक लेस हिंडर्ड होगा। देखिए, आपको ये तो पता है कि मैकेनिज्म में NaOH सबसे पहले डिसोसिएट होता है टू गिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, और सेकेंड स्टेप में क्या होता था कि ये OH नेगेटिव कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था। अब देखिए, अगर आप दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले रहे हो तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव है और इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है। सो OH नेगेटिव के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो OH नेगेटिव इस कार्बोनाइल के कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दे, या फिर OH नेगेटिव इस कार्बोनाइल के कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दे। तो हाउ विल वी डिसाइड? तो ये याद रखिएगा, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दिस OH नेगेटिव विल टेक प्लेस ओवर द स्मॉलर लेस हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप। आप देखिए, इस कार्बोनाइल के बराबर में तो रिंग लगी हुई है जो बल्कियर है, जो इस आने वाले OH नेगेटिव को एक हिंड्रेंस ऑफर करेगी, लेकिन इस कार्बोनाइल के दोनों तरफ स्मॉलर H एटम्स लगे हुए हैं, तो OH नेगेटिव का इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना ज्यादा इजी है। तो सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स, HC डबल बॉन्ड OH इसके ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा, और अगर OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा HCH, नीचे OH और ऊपर O नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था ना कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जिसके ऊपर होता है वही आगे चल के ऑक्सीडाइज होता है, वही आगे चल के सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल आएगा C6H5COH का, और यहां से जब ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को वापस भेजेगा डबल बॉन्ड को रिस्टोर करने के लिए, तो कार्बन H नेगेटिव को ट्रांसफर करेगा यहां से यहां। तो इस मॉलिक्यूल में से तो H नेगेटिव निकल रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और H नेगेटिव निकल के बेंजाल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने जा रहा है, तो बेंजाल्डिहाइड का होगा रिडक्शन। तो ये तो बन जाएगा HCOOH प्लस, जब इस C के नीचे H नेगेटिव अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा C6H5CHH और ऊपर O नेगेटिव। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम क्रॉस कैनिजारो करते हैं दो अलग अलग एल्डिहाइड्स के बीच में, सो दैट दोनों ही एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो NaOH का जो OH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस कार्बोनाइल के ऊपर करेगा जो स्मॉलर होगा और लेस हिंडर्ड होगा। सो अगर आप क्रॉस कैनिजारो कर रहे हैं बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, तो ये फैक्ट है कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है, तो OH नेगेटिव फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर ही अटैक करेगा और फॉर्मेल्डिहाइड ही हमेशा एसिड में कन्वर्ट होगा। जो भी आपने दूसरा एल्डिहाइड ले रखा होगा वो अल्कोहल में रिड्यूस होगा। So formaldehyde is always oxidized to the salt of an acid, and whatever the other aldehyde जो आपने formaldehyde के साथ लिया है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए फर्दर क्या होगा, ये थर्ड स्टेप में जो फॉर्मेल्डिहाइड है HCO, फॉर्मिक एसिड जो है HCOOH, इसके पास Na पॉजिटिव आएगा और ये Na पॉजिटिव इस H से आयन एक्सचेंज करेगा, दिस विल बिकम HCOONA, H पॉजिटिव एक्सचेंज होकर निकल जाएगा, और फोर्थ स्टेप में ये H पॉजिटिव उस C6H5CH2O नेगेटिव पे अटैक करेगा और बन जाएगा C6H5CH2OH, तो वो रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई सपोज स्टूडेंट्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कैनिजारो इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एक बार फिर से सुनिए, क्रॉस कैनिजारो में दो अलग अलग एल्डिहाइड्स लिए जाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, डेफिनेटली बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। एक कार्बोनाइल थोड़ा लेस हिंडर्ड होगा, एक कार्बोनाइल थोड़ा मोर हिंडर्ड होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपने दो एल्डिहाइड्स लिए हैं उसमें से जिसका कार्बोनाइल लेस हिंडर्ड है उस पे तो ये OH नेगेटिव अटैक करेगा और वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा, और जो मोर हिंडर्ड कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स इसी क्रॉस कैनिजारो के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना है
जिस पे बेस्ड अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, हम वो क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कैनिज़ारो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन विल टेक प्लेस ओवर सच मॉलिक्यूल्स जहां पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोनाइल, दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जब आप उसे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से रिएक्ट करवाएंगे तो वो इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन अंडरगो करेगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं, इथेन डायल विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लायोक्सिल। देखिए C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इथेन डायल, कॉमनली कॉल्ड ग्लायोक्सिल। देखिए स्टूडेंट, इस एल्डिहाइड के लिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्डिहाइड के लिए अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों ही एल्डिहाइड, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप के बराबर में कोई एक नॉन फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम नहीं लगा हुआ, तो दोनों में ही कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करवाएं तो एज आई टोल्ड यू कि इनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। तो सपोज करो अगर ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होता है, ऊपर वाले में से H हटता है और ONA लग जाता है, तो ये तो बन जाएगा COONA, और नीचे वाले का रिडक्शन होगा, एक H इस पे एक H इस पे आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH। सो एक ही मॉलिक्यूल में जब दो एल्डिहाइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैव बीन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म क्या हुआ होगा? देखिए अगेन आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्लायोक्सिल था। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो बच्चों, NaOH ने पहले डिसोसिएट होकर अपना OH नेगेटिव रिलीज करा होगा। अब ये दोनों ही कार्बोनाइल पोलर हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव किसी भी एक कार्बोनाइल के पीछे अटैक करेगा। सपोज ऊपर वाले पे अटैक कर दिया, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये बन जाएगा C के पीछे OH ने अटैक करा, ऊपर O नेगेटिव, नीचे H, और नीचे C डबल बॉन्ड OH अभी भी एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कार्बोनाइल पे पार्शियल पॉजिटिव है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को वापस यहां भेजेगा, तो कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ेगी, तो कार्बन इस H नेगेटिव को निकाल देगा और ये H नेगेटिव निकल के इस कार्बन के पीछे अटैक कर देगा। यहां से ये H नेगेटिव निकल के, इस एरो को मोर प्रॉपर्ली हम ऐसे बना देते हैं कि यहां से H नेगेटिव निकल के इस कार्बन पे अटैक कर देगा। सो ये H नेगेटिव निकलेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, बदले में ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आएगा, तो ये बन जाएगा C के पीछे OH, ऊपर डबल बॉन्ड O, यहां पे CH, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और H ने इसके पीछे अटैक कर दिया, ये वाला H इस कार्बन के पीछे लग गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव जो NaOH ने OH दिया था वो तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर चुका है इसके पीछे। जो Na पॉजिटिव बचा था वो Na पॉजिटिव इसके H को रिप्लेस करेगा, ऊपर से ये बन जाएगा COONA, आगे बना देता हूं इसमें, नीचे वो जो H निकला यहां से, जब ये Na पॉजिटिव इस H को रिप्लेस करेगा तो यहां से H प्लस निकलेगा, वो H प्लस निकल के इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2OH। सो दिस इज द मैकेनिज्म। आई होप इवन दिस वेरी सिंपल इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, आपने कैनिज़ारो पढ़ा, क्रॉस कैनिज़ारो पढ़ा और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ा, मैकेनिज्म्स भी देखे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पास्ट में इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, जो आईआईटी के एग्जाम में 2003 और 2012 में पूछे गए थे। 2003 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन पे पूछा गया,
देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होगा उसका। दिस वॉज आस्क्ड इन 2003। इमेजिन करो दो रिंग्स इस तरह से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। यहां पे भी CHO दे रखा है, यहां पे भी CHO दे रखा है, यहां पे भी CHO लगा हुआ है और यहां पे भी CHO लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो एल्डिहाइड लगे हुए हैं, इसमें भी दो एल्डिहाइड लगे हुए हैं। चारों ही एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते। आगे एरो पे पहले स्टेप में लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और दूसरे स्टेप पे लिखा हुआ है H2O/H+। जनरली कैनिज़ारो रिएक्शन में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ साथ स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस भी करी गई है और हमसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगा। ऑल्दो IIT के एग्जाम में जब आया था तो 4 ऑप्शंस भी दे रखे थे। अभी मैं आपको ऑप्शंस नहीं दिखा रहा, सीधे एक फाइनल प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं कि हुआ क्या होगा इस रिएक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टेप में NaOH डिसोसिएट हुआ टू गिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ऑब्वियसली इसमें एक से ज्यादा मोल्स ऑफ NaOH यूज होंगे, बहुत सारे कार्बोनाइल ग्रुप दे रखे हैं। तो इमेजिन करो कि 2 NaOH थे, 2 Na पॉजिटिव और 2 H नेगेटिव में स्प्लिट हुए। सेकेंड स्टेप में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दो रिंग्स हैं जो एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। इस पे भी कार्बोनाइल है CHO, इस पे भी कार्बोनाइल है CH डबल बॉन्ड O, इस पे भी कार्बोनाइल है CH डबल बॉन्ड O और इस पे भी कार्बोनाइल है CH डबल बॉन्ड O। इन रिंग्स के ऊपर 2 OH नेगेटिव का एंटी डायरेक्शन में अटैक होता है। एक होता है सिन एडिशन और एक होता है एंटी एडिशन। तो एक एंटी का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में अटैक होगा। एक OH नेगेटिव इधर से आएगा, एक OH नेगेटिव इधर से आएगा। तो देखिए सेम डायरेक्शन से OH नेगेटिव नहीं आएंगे बिकॉज द OH नेगेटिव फेस हिंड्रेंस विद वन अनदर, एक दूसरे को रिपल्शन भी ऑफर करते हैं। तो वो जितना फार्दर डिस्टेंस से अप्रोच कर सकते हैं उतना फार्दर डिस्टेंस से अप्रोच करेंगे। तो देखिए एक OH नेगेटिव इस कार्बोनाइल के पीछे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा। दूसरा OH नेगेटिव इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के नीचे आएगा। इन दोनों के साइमल्टेनियस अटैक से ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा यहां पे C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव H और पीछे OH लग गया, जबकि ये वाला कार्बोनाइल एज इट इज है CH डबल बॉन्ड O। यहां पे CH डबल बॉन्ड O और यहां पे हो गया C, देखिए O नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूट के नीचे आया था और CH के पीछे अटैक कर दिया OH ने। सो आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, OH नेगेटिव ने अपोजिट डायरेक्शन से दोनों कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करा साइमल्टेनियसली। ये ऊपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी नीचे ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखिए सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को दोबारा ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को रिस्टोर करने के लिए भेजता है। तो दोनों जगह क्या होगा, इधर से ये नेगेटिव इधर जाएगा, जैसे ये नेगेटिव इधर जाएगा तो कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन इस H नेगेटिव को निकालेगा और ये H नेगेटिव बराबर वाले कार्बोनाइल पे अटैक कर देगा। जैसे ये H नेगेटिव निकल के बराबर वाले कार्बोनाइल पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट होगा। वही चीज यहां पे भी होगी, ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को यहां भेजेगा, यहां डबल बॉन्ड रिस्टोर होगा। डबल बॉन्ड रिस्टोर होगा तो कार्बन H नेगेटिव को निकालेगा और वो H नेगेटिव निकल के यहां पे अटैक कर देगा। तो दिस इज द हाइड्राइड ट्रांसफर टू द एडजेसेंट कार्बोनाइल। This is also the hydride transfer to the carbonyl in the adjacent ring. अब देखिए इनकी वजह से क्या हुआ, ये ऊपर एसिड बन चुका है COOH, इसके पीछे H ने अटैक कर दिया CH, और देखिए ये जब यहां पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पे भी आएगा। O नेगेटिव पीछे H ने अटैक कर दिया। दूसरी रिंग में देखते हैं क्या क्या हुआ।
दूसरी रिंग में भी H नेगेटिव ने यहां पे अटैक करा था, तो CH पीछे भी एक H अटैक कर चुका है और वो नेगेटिव बन चुका है, और यहां पे बचा एसिड C डबल बॉन्ड O OH। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, दो सोडियम आयंस जो पहले स्टेप में NaOH के आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए थे, वो सोडियम आयंस आएंगे और इस एसिड के H को रिप्लेस करके यहां पे एक Na लगेगा, इस एसिड के H को रिप्लेस करके यहां पे भी एक Na लगेगा। मैं ऐसे दिखा सकता हूं, एक Na यहां पे आया, एक Na यहां से आया, अगेन दोनों Na इस एसिड के H को रिप्लेस करेंगे, और जैसे ही ये एसिड के H रिप्लेस होंगे इन Na पॉजिटिव से, तो यहां से H पॉजिटिव निकलेंगे और वो H पॉजिटिव निकल के इस O नेगेटिव पे अटैक कर देगा, यहां से H पॉजिटिव निकल के इस O नेगेटिव पे अटैक कर देगा। तो स्टूडेंट्स फाइनल स्ट्रक्चर इमेजिन करो क्या बनेगा। देखिए ये बन चुका है सॉल्ट ऑफ एन एसिड COONA, और यहां पे हो चुका है रिडक्शन के थ्रू CH2OH। यहां पे भी बन चुका है CH2OH रिडक्शन के थ्रू, इस पे एक H आ जाएगा, यहां से जब Na इस H को रिप्लेस करेगा तो H यहां आ जाएगा, वो बन जाएगा COONA। फाइनली तो देखिए इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पे इन्होंने हाइड्रोलिसिस भी लिखी हुई है एरो पे स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दिस हाइड्रोलिसिस ये ध्यान से देखिए, यहां से O और Na के बीच का बॉन्ड टूटेगा, वाटर का H यहां आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा, तो ये वापस एसिड में रीजनरेट हो जाएगा। सॉल्ट ऑफ एसिड नहीं मिलेगा, एसिड मिलेगा। इसी तरह से यहां पे भी O और Na के बीच का बॉन्ड टूटेगा, वाटर का H यहां आ जाएगा और OH यहां आ जाएगा। सो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट दिखाना था, ऑप्शंस में बहुत सारे प्रोडक्ट दे रखे थे, तो एक प्रोडक्ट ये भी दे रखा था और यही हमें मार्क करना था। देखिए ये बन चुका COOH, नीचे हो गया CH2OH, यहां पे भी ये बन जाएगा COOH और ऊपर हो जाएगा CH2OH। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2003। अगर आप सब लोगों को इसे नोट करना है तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल जो 2012 में पूछा गया था, एंड दैट इज वन सच एग्जांपल जिसमें कैनिजारो और एल्डोल दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होंगे स्टूडेंट्स। सो अब अगले एग्जांपल से पहले आपको एल्डोल भी आना चाहिए। – 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि इफ वी कैरी आउट अ रिएक्शन बिटवीन CH3CHO एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, एरो पे लिखा था कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड भी लिखा था और एक्वस भी लिखा था, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH, और प्रोडक्ट बना हुआ था ये प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए। ये प्रोडक्ट बना हुआ था। आपसे पूछा गया था कि कैरी आउट अ रिएक्शन बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH, ये प्रोडक्ट बनता है। तो ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ दिस रिएक्शन हाउ मेनी टाइम्स द एल्डोल कंडेंसेशन हैव टेकन प्लेस, नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन दैट अकर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस प्रोडक्ट के बनने तक कितनी बार एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, नंबर ऑफ एल्डोल condensations taken place during this reaction, वो हमें पता लगाना है, नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इन दोनों ने किस तरह से रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, इट डजंट कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
तो सबसे पहले तो क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इनके बीच में क्रॉस एल्डोल हो सकता है। क्रॉस एल्डोल में इफ यू ऑल रिमेंबर कि अगर दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होता तो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिल जाते, लेकिन अगर दो में से एक में भी अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है तो एटलीस्ट एक सेल्फ और एक क्रॉस प्रोडक्ट तो मिल ही सकता है। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल HCH होगा प्लस CH3CHO। ये कैसे रिएक्ट करेंगे आपको मालूम है, CH2O लिख सकते हैं हम इसे, HCHO कैन बी रिटन एज CH2O, और इसके O के साथ इसका एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे आया, आगे बचा CH2CHO। अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मल्डिहाइड में, इस एसिटाल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, लेकिन एक अल्फा हाइड्रोजन अगर पिछले वाले के O के साथ OH बना लेता है तो अभी भी इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन बचते हैं। ठीक है, ये एक पहली एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, फर्स्ट एल्डोल यहां पे हुआ इस प्रोडक्ट के बनने में। लेकिन अभी भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो एक बार और HCHO के मॉलिक्यूल के साथ ये अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप में अगेन HCHO को हम ऐसे लिख रहे हैं CH2O प्लस इसके पास वो मॉलिक्यूल आएगा CH2OH CH2CHO, और आप ध्यान से देखिए ये मॉलिक्यूल एज इट इज CH2O और इसके O के साथ इसका अल्फा हाइड्रोजन लेना है स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला जो CH2OH से नीचे कर देता हूं मैं, HCH CH2OH, आगे बचा CHO। तो ये मॉलिक्यूल, इसमें अभी भी 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन मैंने पीछे ब्रैकेट में कर दिया और एक अल्फा हाइड्रोजन अभी भी बचा है, और इसके पीछे जो CH2OH था वो मैंने नीचे बैंड कर दिया। ये हुई हमारी सेकेंड एल्डोल कंडेंसेशन। अभी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन बचा है, ये तीसरे मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फिर हम ऐसे लिख सकते हैं CH2O, इसके पास वही वाला मॉलिक्यूल आएगा CH2OH CH2OH CHO। ये यही चीज बनाई है मैंने, ध्यान से देखिए। अब इसके O के साथ इसका ये वाला अल्फा हाइड्रोजन लेना, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, तो इस CH2OH को मैं ऊपर कर दूंगा। ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल मैंने एज इट इज लिखा CH2O और इसके O के साथ ये वाला अल्फा हाइड्रोजन लेना है स्टूडेंट, बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिएगा। H, इस H के आगे ये C, इस C के पीछे जो CH2OH लगा था मैंने ऊपर कर दिया, नीचे जो CH2OH लगा था वो मैं नीचे लिख देता हूं इस तरह से, आगे बचा CHO। दिस इज द थर्ड टाइम एल्डोल कंडेंसेशन हैव टेकन प्लेस, थर्ड एल्डोल। और इन 3 सक्सेसिव एल्डोल के बाद अब आप देखिए इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा। एल्डिहाइड के बराबर वाला ये कार्बन, जो स्टार्टिंग में आप एसिटाल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन लेकर चले थे, पहले एल्डोल में 1 अल्फा हाइड्रोजन यूज हो गया, सेकेंड टाइम जब एल्डोल हुआ तो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन यूज हो गया, थर्ड टाइम जब एल्डोल हुआ तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन यूज हो गए, अब एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अभी भी बचा हुआ है। अब ये जो मॉलिक्यूल बना, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्रॉस कैनिजारो करेगा। लास्ट स्टेप में होगा क्रॉस कैनिजारो। पहले 3 मॉलिक्यूल एल्डोल कर जाते हैं और लास्ट वाला मॉलिक्यूल जो बचता है इस बनने वाले एल्डोल प्रोडक्ट के साथ कैनिजारो अंडरगो करेगा। वो ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया, कैनिजारो रिएक्शन में, क्रॉस कैनिजारो में, ये जो छोटा वाला एल्डिहाइड है, द फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ दिस, इसके पास OH नेगेटिव आएगा, NaOH का OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव इसके पीछे अटैक करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल टूट के ऊपर जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा HCO नेगेटिव HOH। इसके पास ये मॉलिक्यूल, अब देखिए इसके कार्बोनाइल को हम ऐसे दिखा सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। तो सेकेंड स्टेप में यहां से ये बॉन्ड जब रिवर्ट करेगा यहां पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो H नेगेटिव निकल के वहां जाएगा। अब वो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये वाला मॉलिक्यूल एस एरो पे दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। कैन वी राइट दिस मॉलिक्यूल एज CH2OH, एक ऊपर बन चुका है, एक CH2OH नीचे बन चुका है, पहले इसे बना लेते हैं CH2OH, एक CH2OH ये पीछे लगा हुआ है CH2OH,
आई होप ये कैमरे में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, CH2OH, और इसके आगे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए जो फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके ऊपर जब NaOH के OH ने अटैक करा तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर गया, O नेगेटिव बना। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, क्रॉस कैनेजारों में ये वापस आता है और यहां से H नेगेटिव निकल के इस पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर जाता है। तो ये बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा वो ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा CH2OH, इसके पीछे CH2OH, इसके नीचे CH2OH, और यहां हो गया CH2O नेगेटिव, CH2O नेगेटिव। और फाइनली स्टूडेंट्स इसका क्या बन गया, देखो ये कंफ्यूज मत होइएगा, एरो में इस तरह से बना रहा हूं, इसको हमने इसके साथ रिएक्ट करा था, इसका खुद का क्या बन गया, इसके H नेगेटिव ने तो इस पर अटैक कर दिया, लेकिन ये पीछे क्या रह गया, ये पीछे रह गया माइनस HCOOH, ये मैं यहीं पे माइनस में दिखा देता हूं, HCOOH रह गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, HCOOH के पास Na पॉजिटिव आएगा, ये Na पॉजिटिव इसके H को रिप्लेस करेगा, ये बन जाएगा HCOONA, और वो जो H पॉजिटिव रिप्लेस हुआ वो H पॉजिटिव निकल के उस HO नेगेटिव पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा फाइनली आपका ये कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाला H नेगेटिव स्टूडेंट्स निकल के यहां पे अटैक करेगा, ये देखिए एक बार फिर मैं एरो बनाता हूं, ये यहां पे अटैक करेगा एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू दिस। सो स्टूडेंट्स आई सपोज आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 2012 में पूछा गया कि एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दिया गया, 4 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दिए गए और आपसे पूछा गया कि इन दोनों को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaOH से रिएक्ट करवा के ये प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट कितनी बार बीच में एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार एल्डोल कंडेंसेशन हुआ इस रिएक्शन में। तो इसके ऑप्शन में आपको 1, 2, 3, 4 दे रखे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 वॉज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आज की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस करा, द कैनिजारो, द क्रॉस कैनिजारो एंड द इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो सेशन में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कवर करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड।